हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 10th क्लास के हमारा टेस्ट सीरीज दूसरा है ये साइंस का। चलिए बिना देरी के वीडियो करते स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें, क्योंकि मैं 10th क्लास से ऐसे वीडियो लाता रहूँगा और लाता हूँ। चलिए पहला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? इसका ए नंबर ऑप्शन है अपचयन, बी है उपचयन, सी है संचरण या फिर इनमें से कोई नहीं। और दूसरा प्रश्न है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ए नंबर ऑप्शन है जैव मात्रा, बी है नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, सी है भूतापीय ऊर्जा स्रोत और डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को आंसर पता है तो इसका आंसर पहले मैंने सोचे, फिर मैं इसके 10 सेकंड बाद आप लोगों को आंसर बताऊंगा। चलिए मैं आप लोगों का आंसर पास करता हूँ। ए का आंसर होगा अपचयन, क्योंकि ऑक्सीजन का योग में अपचयन होता है, ऑक्सीजन का बाहर निकलने में अपचयन होता है। और कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, तो इनमें आप लोगों को सभी को दिख रहा होगा कि ये सब हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसमें ए नंबर ऑप्शन है CaO या फिर बी नंबर CaOH2 या फिर CaCO3 या तो फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हमारा होता है सी नंबर CaCO3। चलिए चौथा प्रश्न है हमारा पास, अति भ्रमण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, बी नंबर परिवर्तित नहीं होता है, सी नंबर बहुत अधिक बढ़ जाता है या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होता है इसमें सी नंबर बहुत अधिक बढ़ जाता है। अति भ्रमण के समय विद्युत परिपथ में अति भ्रमण होगा तो अवश्य बहुत अधिक बढ़ेगा। ये तो बहुत ईजी प्रश्न है। पहला प्रश्न है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है? ए नंबर फसल क्षेत्र, बी नदी तट, सी समुद्र तट या वन। तो हमारा सही आंसर होता है सी नंबर समुद्र तट। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को आंसर पता तो पहले मन में आंसर सोचें, उसके बाद फिर आगे वीडियो को लेकर या तो फिर तुरंत आंसर देते चलें। ठीक है, छठा प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है? ए नंबर लाल, बी नंबर नीला, सी नंबर पीला, डी नंबर नारंगी। हमारा सही आंसर होता है यहाँ पर बी नंबर नीला। और देखिए, अगर सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य बोले तो लाल होगा और सबसे कम तो नीला होगा, और विचलित बोले सबसे अधिक नीला और कम बोले तो लाल होगा। समझ नहीं बात को मेरे को? चलिए 17 प्रश्न पढ़ते हैं। इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? ए नंबर ऑप्शन है हवा, बी नंबर जल, सी नंबर शीशा और डी नंबर हीरा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? इसी में तो अधिक होता है, अगर निर्वात होता है इसमें तो निर्वात करते हैं, अगर निर्वात ना रहे तो हवा होगा। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 8 नंबर, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो हमारा इसका सही प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, ये ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा डी नंबर, चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर। ठीक है, नया प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए नंबर ऑप्शन है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर ऋणात्मक बोले तो हमारा अवतल होगा और धनात्मक बोले तो उत्तल होगा। तो हमारा धनात्मक बोल रहा है तो हमारा बी नंबर आंसर सही होगा। चलिए 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ए नंबर ऑप्शन है जिबरेलिन, बी है एड्रेनालिन, सी है इंसुलिन और डी है थायरोक्सिन। तो हमारा इनमें से क्या सही आंसर होता है? ए नंबर हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा धातु है? ए नंबर बोल रहा है Zn, बी नंबर Ca, सी नंबर Ge और डी नंबर C। तो हमारा इसमें सही आंसर होता है Ge। धातु बोल रहा है तो Ge होगा। और आप लोग अगर 10th में अच्छे पढ़े होंगे तो Ge का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, इसलिए अगर आप लोग किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और बड़ा प्रश्न है, समान अनुशीतलन रक्तदाब होता है? तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? इनर बोल रहा है 80 mm या तो फिर 100 mm या 120 mm या फिर 31 mm। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ से 80 mm। ठीक है, विद्युत बल्ले का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ये तो एक बच्चा ही बता दे। ए नंबर विद्युत मोटर, बी नंबर विद्युत जनित्र या सी नंबर अमीटर और डी नंबर गैल्वेनोमीटर। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाता है ए नंबर विद्युत मोटर में विद्युत बल्ले का उपयोग किया जाता है। विद्युत मोटर में ये तो बहुत
इजी प्रश्न है। अगर इस वीडियो को आप लोग 2 बार देख लें तो सही प्रश्न में मेरी आवाज़ सुनते ही आप लोगों को याद हो जाएगी। चलिए 14 प्रश्न के बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? A नंबर वोल्ट, B नंबर ओम, C नंबर एम्पियर और D नंबर कूलम। तो हमारा सही आंसर यहाँ कौन सा होगा? विद्युत आवेश का SI मात्रक बोल रहा है, जल्दी बोलिए आप लोग। तो हमारा सही आंसर D नंबर होगा, D नंबर कूलम। यह इतना ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ना, इसमें एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं। ये जितने प्रश्न हैं ये तो सभी पूछे जाते हैं, और या तो ऐसे तो जितने प्रश्न तो पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में और आगे ये पूछे जाएंगे, ये तो सभी को पता है। चलिए 15वां प्रश्न क्यों पढ़ते हैं। हमारा शरीर का pH पारस के बीच कार्य करता है, तो हमारा सही आंसर इसमें क्या होगा? 4 से 4.8 के बीच, या 5 से 5.8, या 6 से 6.8, या 7 से 7.8। तो हमारा इनमें सही आंसर हो जाएगा D नंबर। चलिए 16 प्रश्न। टिंडल प्रवाह प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? A नंबर है प्रकाश का परावर्तन, B नंबर प्रकाश का आवर्तन और C नंबर प्रकाश का विक्षेपन और D नंबर प्रकाश का परिकीर्णन। तो हमारा इनमें से क्या होगा सही आंसर? हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा D नंबर प्रकाश का परिकीर्णन। और 17 नंबर प्रश्न है। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसमें दम है इस क्वेश्चन का आंसर बताने का। A नंबर CH4, B नंबर C2H6 या C नंबर C2S4, या तो फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें सभी। सॉरी, चलिए इसका सही आंसर हमारा होता है C नंबर C2H4। ठीक है। 18वां प्रश्न है हमारे पास। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये तो बच्चा बता दे, D नंबर होगा इनमें सभी। प्रश्न है। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? A नंबर ऑप्शन है घास, गेहूं तथा धान, B नंबर घास, बकरी तथा मानव, C नंबर बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा घास, बकरी तथा मानव। कारण देखो घास उत्पादक है, बकरी उसे खाता है और बकरी को हम लोग खाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ये होगा। हमारा पारिस्थितिकी तंत्र ये है। आहार श्रृंखला बोले या पारिस्थितिकी तंत्र, बात एक ही है। ठीक है। चलिए मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2, 3, 4, 5। क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हमारा होता है यहाँ से C नंबर 4। 21वां प्रश्न है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हर्ष कहलाता है? देखिए क्वेश्चन आया ना, मैं इसे ऊपर बता चुका हूँ, इसलिए आप बताएं। इसका हमारा सही आंसर होता है B नंबर अपचयन। हर्ष का अर्थ ऑक्सीजन। ठीक है, मैं इसे सुना चुका हूँ, इसलिए मैं इसे रिपीट नहीं किया। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या है 7, 8, 9, 18। तो हमारा सही आंसर इसमें से होता है D में 18। इसी तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, 18 हो गया करेगा, इतना कम तो नहीं ना होता है 18। खाद्य पदार्थों के डिब्बे पर जिंक की बजट टिन का लेप होता है, क्यों? टिन के अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन के अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टिन के अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो हमारा इसका सही आंसर होगा टिन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ये तो बच्चा भी याद है। चलिए 24वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन पुनः विद्रवण का उदाहरण है? तो हाइड्रा, अमीबा, साइप्रोगोरिया, या तो फिर में से कोई नहीं। तो अगर आप बायोलॉजी का सही से अध्ययन कर चुके होंगे या तो कर रहे होंगे तो इसका आप लोग का आंसर पता होगा। आंसर करिए पहले। इसका सही आंसर हमारा A नंबर होगा हाइड्रा। चलिए लास्ट प्रश्न है ये। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडी किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडी में प्रेरित विद्युत धारा किस दिशा में पश्चात परिवर्तन होता है? A नंबर ऑप्शन 2 बोल रहा है, B नंबर 1, C नंबर आधा, D नंबर 1/4। आप लोगों को ये प्रश्न फिर से पढ़ना चाहिए। पहले आप लोग ये प्रश्न पढ़ें, उसके बाद आप लोग आंसर करें। आप लोग ये प्रश्न पढ़ चुके हैं, ये हमारा इनका सही आंसर होता है C नंबर आधे, C नंबर आधे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। अगर देखिए आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और कैसा लगा तो वो तो कमेंट करके बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। चलिए बाय फ्रेंड्स, और ऐसे ही हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल। बाय फ्रेंड्स, और आप लोग थोड़ा वीडियो शेयर किया कीजिए, ठीक है ना।